नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका केजीएन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल लातूर यहाँ पे। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आमिर शेख सर जी। और मैं फिर से आपका सवाल लेके यहाँ पे आया हूँ। तो आज का अपना सवाल ये है कि सर बांझपन का इलाज किस उम्र तक हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। बांझपन का इलाज तो अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया में 75 ईयर्स की औरत को राजस्थान के उससे बच्चा हुआ है और हमारे पास 67 ईयर्स के कपल को बच्चा हुआ है, वो भी ट्विन प्रेगनेंसी हुई है। लेकिन अभी मॉडर्न इसमें नया जो बिल आया है और उसमें फिर बांझपन का इलाज 50 ईयर्स तक या 55 ईयर्स तक करना इतना ही अलाउड है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो मैक्सिमम आप 55 ईयर्स तक कर सकते हैं। जी सर, मेरा दूसरा सवाल ऐसा था कि बांझपन में ज्यादा उम्र में भी सक्सेस रेट, ट्रीटमेंट के दौरान सक्सेस रेट उतना ही रहता है क्या, या फिर उसमें क्या कठिनाई आ सकती? नहीं, प्रॉब्लम ये होता है कि जैसा जैसा उम्र बढ़ती जाती है वैसा वैसा सक्सेस रेट कम होता है। और उसकी वजह ये है, जैसे कि आप देखे होंगे नया झाड़ लगा है तो स्टार्टिंग पीरियड में बहुत अच्छे फूल आते हैं, अच्छे फल आते हैं। इंसान का भी वैसे है, जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसा उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेडिकल डिसीजेस होते जाएंगे, हार्मोन्स कम होते रहेंगे, क्वालिटी ऑफ द एग्स, क्वालिटी ऑफ द स्पर्म, क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो, ये हर चीज़ें उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होने यानी कमज़ोर होने शुरू हो जाती है और इसकी वजह से सक्सेस रेट बहुत कम होता है। और इस सक्सेस रेट कम होने की वजह से अगर प्रेगनेंसी रह भी गई तो प्रेगनेंसी रहने के बाद भी अब औरत की उम्र समझो 40-45 साल तक पहुंची है, तो 35 साल के बाद इनफर्टिलिटी का सक्सेस रेट कम होने की वजह भी है कि 35 साल की उम्र के बाद कुछ बीमारियां होती हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, फिर PIH बोल के एक होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, फिर उसके साथ साथ जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने की कैपेसिटी औरत की कम हो जाती है, उसकी वजह से अबॉर्शन होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, कम दिन के बच्चे पैदा होते हैं और कम दिन के बच्चे पैदा होने की वजह से कम दिन के 1 साल के पहले वो बच्चे मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी प्रकार से इस उम्र में तो प्रेगनेंसी रखना डिफिकल्ट है और रखने के बाद भी वो प्रेगनेंसी मेंटेन होना और पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी अच्छे रहना और अच्छा बच्चा पैदा होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसलिए बच्चे करने का भी एक प्लान करना चाहिए और उसे हम कहते हैं कि यू शुड प्लान योर रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लान। जी सर, जैसा कि आपने कहा, सर हम जानना चाहते हैं ये रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लान क्या होता है? ऐसा कोई रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लान बोले तो ऐसा कुछ ऑफिशियल कुछ गैजेट या रूल नहीं है, लेकिन हर एक इंसान ने अपने लाइफ में जब अपना एजुकेशन खत्म होगा तो शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे और अपना मेन करियर कब होगा, इसके बारे में प्लान करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई कपल ये कहेगा कि इमीडिएट शादी होते हुए 3 या 4 साल में मुझे 2 बच्चे पैदा करना है और 2 बच्चे पैदा करके उनका एजुकेशन भी चलते रहेगा, तो बीवी बच्चों का एजुकेशन देखते रहेगी और हस्बैंड करियर देखते रहेगा, ये एक प्लान हो सकता है। दूसरा, लेकिन आजकल जो कॉमन हुआ है ये दूसरे टाइप में आते हैं। दूसरे टाइप में क्या लोग बोलते हैं, पहले हम अच्छा हायर एजुकेशन करेंगे, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद फॉरेन की एक आधी डिग्री करेंगे, उसके बाद करियर स्टार्ट करेंगे, करियर में फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद फिर बच्चे करेंगे। और इतना करने तक अगर 35 से 40 साल अगर उम्र हो गई तो ऑलरेडी आफ्टर 35 ईयर्स हम जो भी प्रेगनेंसी रहती है उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। किंतु जब तक ये डायबिटीज और ये बाकी बीमारियां शुरू हो सकते हैं और इसके लिए हर एक इंसान का वो अलग एक प्लान हो सकता है, हर एक के दिमाग में एक अलग प्लान रहता है कि पहले बच्चे चाहिए या पहले करियर चाहिए, तो इसको हम रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लान बोलते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लान कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के बाद हर चीज़ का एक वक्त होता है, जैसे बच्चे पैदा करने का भी वक्त होता है, जैसे कि बुढ़ापे में बच्चे पैदा करेंगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी और सक्सेस कम रहेगा और एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। अगर जल्दी मैरिज होगा, जल्दी बच्चे होंगे तो एक अच्छे पीरियड में, जैसा तुम्हारी लाइफ के यंगर एज ग्रुप में अगर बच्चे हो गए तो वो बच्चे अच्छे होते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि भाई चाइल्ड मैरिज करो या फिर ये करो, जैसा कि गवर्नमेंट का प्लान है कि 20-21 साल के पहले तो शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बच्चे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें ताकि अपना करियर और अपना मैरिड लाइफ और अपना रिप्रोडक्टिव लाइफ ठीक तरीके से हम प्लान कर सकें। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है,
अगर समझो ये रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लान फंस गई और बुढ़ापे तक पहुंच गए, तो अब क्या करें? अच्छा क्वेश्चन है। साइंस में हर चीज का, हर सवाल का जवाब है। And when there are efforts, there is success. अब अगर ये सब करते हुए भी करियर है, एजुकेशन है, करियर में सेटल होना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, ये करते करते अगर तुम 40 साल के नजदीक भी पहुंच गए तो भी हम आईवीएफ से बच्चा कर सकते हैं। आईवीएफ से बच्चा कर सकते हैं। इसके लिए प्लानिंग के 2-3 तरीके हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल बुढ़ापे में आने के पहले भी क्या कर सकते हैं और बुढ़ापे में आने के बाद क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में आने के पहले फॉर एग्जाम्पल एक सेलिब्रिटी है, वो हीरोइन है, उसके जवानी के पीरियड में वो पिक्चर बना सकती है, बुढ़ापे में नहीं बना सकती, तो ऐसे वक्त वो होम फ्रीजिंग करके रख सकती है। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है और शादी फिक्स हो चुकी है लेकिन 5 साल के बाद करना है, तो भी जो प्रपोज उसका बॉयफ्रेंड है या प्रपोज जो हस्बैंड है, जो होने वाला हस्बैंड है, उसके स्पर्म भी और इसके अंडे लेके हम उससे एम्ब्रियो बना सकते हैं और वो एम्ब्रियो फ्रीज करके रख सकते हैं। अब ये होगा एम्ब्रियो भी फ्रीज करके रखे हम, ओवम भी फ्रीज करके रखें, स्पर्म भी फ्रीज करके रख सकते हैं। और ये फॉर एग्जांपल एक हीरोइन है समझो और 40 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र में भी इसके बच्चे जो है 25 साल की उम्र में जैसे बच्चे होने वाले वैसे बच्चे कर सकते हैं। क्यों? तो ये एम्ब्रियो हम 10-10, 15-15 साल तक फ्रीज करके रख सकते हैं। तो अब तुम बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बावजूद भी जो जवानी में तुम्हारे को जिस तरीके के, जिस क्वालिटी के बच्चे चाहिए थे, वो बच्चे अपन 40 साल की उम्र के, 45 साल की उम्र में भी हम कर सकते हैं। तो दिस इज द मिरेकल जो कि अभी हमने इससे पहले फ्रीजिंग के बारे में आपको बताया है। उस तरीके से एम्ब्रियो फ्रीजिंग, होम फ्रीजिंग, अगर तुम्हारा प्रपोज बॉयफ्रेंड नहीं है तो सिर्फ होम फ्रीजिंग कर सकते हैं। प्रपोज बॉयफ्रेंड है जिसके साथ शादी होना है फिक्स है, तो उसकी एम्ब्रियो भी तैयार कर सकते हैं और तुम्हारे करियर में सेटल होने के बाद तुम बच्चा कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने सब बताया, अभी समझो ये भी प्लानिंग हमारी फंस गई फ्रीजिंग, तो अभी हम आगे क्या करें? हाँ, अब अगर आपकी एज 45 से आगे गई और आपके मेंसेस स्टॉप हो चुके हैं और अंडे बनने की प्रोसेस बंद हो चुकी है, तो अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहता है कि ओवम डोनेशन करना। जनरली औरतों के अंडे बनने की प्रोसेस 45 या 50 साल में खत्म हो जाती है। तो हर महीना एक अंडा निकल के पूरे अंडे जो उसकी लाइफ में जो निकलने वाले थे वो पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है, वो ओवरी एग्जॉस्ट हो जाती है। ऐसे वक्त भी हम बच्चे कर सकते हैं। किसी दूसरी औरत का अंडा लेके, जैसा कि अभी तो गवर्नमेंट ने लीगलाइज अपने बैंक्स किया है, फ्रीजिंग बैंक्स। उस फ्रीजिंग बैंक से तुम्हारा मैचिंग ओवम लेके तुम्हारे हस्बैंड का स्पर्म और बाहर का अंडा लेके उससे बच्चा तैयार कर सकते हैं और ये तैयार होने वाला बच्चा माँ के पेट में रह सकते हैं। तो बाप तो वही है, अंडा दूसरे का है, लेकिन पैदाइश उसी माँ में हो रही है। तो जनरल पब्लिक को मालूम होने का भी सवाल नहीं है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। जनरली औरतों के अंडे जल्दी 45 साल 50 साल तक खत्म हो सकते हैं, लेकिन पुरुषों में उनके शुक्र तो 65, 60, 70 साल तक रहते हैं। हमने 67 ईयर्स का जो किया है, माँ 60 साल की थी और हस्बैंड 65 या 67 ईयर्स का था। तो हस्बैंड के हमने स्पर्म लिए, अंडा फ्रीजिंग में का एक अंडा लिया और उससे बच्चा तैयार किया और उस औरत की उम्र के 60 साल की उम्र में उसका हमने सीजरियन किया और उसे बच्चा किया। लेकिन ये कानून आने के पहले की बात है। अब कानून आया है तो हम भी कानून से बाइंडेड हैं। अब 50 साल के ऊपर हम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के बच्चा 2 लोगों से होता है, माँ से, बाप से। लेकिन जब ये डोनेशन का वक्त आता है तो ये थर्ड डोनर बीच में ऐड हो जाता है और इसीलिए इसे थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन कहते हैं। थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के लिए इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ रूल्स बने वाले हैं। उस रूल को स्ट्रिक्ट फॉलो अप करते हुए बहुत सारे लैब्स जो है सो थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन करते हैं। थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन में ओवम डोनेशन, स्पर्म डोनेशन, एम्ब्रियो डोनेशन और सरोगेसी आता है। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह मैं ये सबके थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपने बताया, तो ऐसा कोई आपके
एक्सपीरियंस में केस आया है क्या जिसका उम्र ज्यादा हो और आपने जो उसका इलाज किया हो और उन्हें सक्सेस रेट मिला और उनको बच्चा हुआ? हमारे पास हाईएस्ट तो 67 ईयर्स का, जैसा कि मैंने अभी बताया है। वो एक वीडियो है मेरे पास, मैं वो आपको बताता हूँ। वैसे हमारे पास अभी तक 50 साल के आसपास के नियर अबाउट 300 से 400 बच्चे हो चुके हैं जिनके माँ बाप की उम्र 50 साल के आसपास है। उसमें का एक वीडियो मैं अभी आपको बता देता हूँ। या वयाच्या 60 वर्षांनी बाळ झालं, मला खूप आनंद आहे. वयाच्या 60 वर्षात आम्हाला मूल झालं, खूप खूप आनंद.